नमस्कार। नीतीश कुमार के युग का अंत हो चुका है बिहार के अंदर। शुरू तो उसी दिन हो गया था जिस दिन अपनी कुर्सी से हटे, लेकिन कहा जाता है कि पिता अगर जाता है तो अपनी विरासत अपने बेटा को देकर के जाता है, अपने परिवार को देके जाता है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी विरासत पड़ोसी को देकर के गए। अब पड़ोसी उनके घर को संभाला, मतलब समझिए, नीतीश कुमार ने अपने बेटे को नहीं, अपनी पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को देकर के गए। नीतीश कुमार अब आप यह कह सकते हैं कि टाई टाई फिश हो गए। कहते हैं ना, टाई टाई फिश, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली कहानी होती है ना, कि पहाड़ खोदता है, आदमी सोचता है कुछ निकलेगा इसमें से, और उसमें से एक चूहा निकलता है। वही काम हुआ है। अब नीतीश कुमार की पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा हो गया और नीतीश कुमार के बैठकों का कोई मतलब अब नहीं रह गया और नीतीश कुमार के पास कोई पावर नहीं रह गया कि अब पार्टी का कोई ऐसा फैसला ले सके। भले ही वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, लेकिन उनका जोर नहीं है। जोर जिसका है वह बहुत दिलचस्प है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी, जो अभी भी कभी कभी कहते हैं कि नीतीश के दिखाए मार्ग पर मैं चलूंगा, लेकिन नीतीश के फैसले को पलटते जा रहे हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करें कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, क्या उस पर कब्जा हो गया है? अगर हुआ है तो किसने किया है, वह शख्स कौन है? और सम्राट चौधरी कैसे नीतीश कुमार को ठिकाने लगा रहे? प्यार से मीठी कटारी कहते हैं ना, मीठी कटारी के जरिए उनको ठिकाने लगा रहे अच्छी तरह से। अब आप दर्शकों को मालूम होगा शिवसेना का क्या हाल महाराष्ट्र में हुआ, कैसे शिवसेना को खत्म कर दिया गया, और जिसने पार्टी बनाई और पार्टी का जनाधार बनाया था उसका सिंबल तक छीन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की साजिशों ने उद्धव ठाकरे से वह छीन लिया, एकनाथ शिंदे को दे दिया। एकनाथ शिंदे धोखेबाज थे, वैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी में धोखेबाज। लेकिन नीतीश कुमार कम धोखेबाज नहीं है। नीतीश कुमार ने भी इस देश की जनता के साथ धोखा किया। अब ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाकर अब कहा यह जा रहा है, ललन सिंह ने यह बयान दिया कि निशांत कुमार को मंत्री बनाया गया और निशांत कुमार को बिहार में जनाधार बनाया जाएगा। उनको जनता स्वीकार करेगी, वोट बैंक बनाएंगे। लेकिन मैंने 3-4 दिन पीछे एक कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बोला था कि निशांत कुमार के पैर कतरने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है मंत्री बना के। वह मंत्री पद जो उन्हें मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय, निशांत कुमार नहीं चला रहे, वह चला कोई और रहा है। कुर्सी पर निशांत कुमार बैठे, कुर्सी के पीछे वाला चला। अब उस पर ललन सिंह और संजय झा पूरे जोर पे वह मंत्रालय उन्हीं के कब्जे में है। भले वह एक राज्यसभा सांसद और दूसरा लोकसभा सांसद है, लेकिन है। अब ललन सिंह और संजय झा मिल करके जेडीयू पर एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लिया। कोई कुछ भी कर ले, वो छोड़ के पार्टी चला जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रहना भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, कुछ भी हो जाए। अब जो जेडीयू यह जानी जाती थी कि अगर भाजपा कुछ भी उसके साथ गलत करने की कोशिश करेगी तो वह साथ छोड़ देगी, समर्थन वापस ले लेगी। अब वह भाजपा के सामने वह जेडीयू एकनाथ शिंदे से भी कमजोर हो गई। वह जेडीयू नीतीश कुमार की एकनाथ शिंदे से भी कमजोर हो गई। जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हैं,
कम से कम इतना बोलते तो है कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, हम फैसला लेंगे। मारपीट तो कर लेते हैं। तो एकनाथ शिंदे भी नहीं बन पाए, उससे भी कहीं वो में चले गए, उससे भी ज्यादा बेड़ा गर्क नीतीश कुमार को हो गया। अब नीतीश कुमार का जब खेल बिहार के अंदर तमाम हो गया, अब कोई उनका मतलब नहीं रहा, उनके राय की, उनके मशवरे के, उनके किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं रही और उन्हें पूरी तरह से अपसाइड कर लिया गया। और निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बन करके पूरा गदगद है, उसी में अपना अपना रहे, उसी के अंदर। तो अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को यात्रा करवा करके उनका जनाधार बनाएंगे। लेकिन मैं आप दर्शकों को कह रहा हूं, नीतीश कुमार अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा वाले कैटेगरी में आ गए हैं। अब नीतीश कुमार की जरूरत भाजपा को नहीं है, न केंद्र में और न ही राज्य में। एक बोझ बन गए नीतीश कुमार। पूरी तरह से ललन सिंह और संजय झा के कब्जे में पार्टी आ चुकी है और सांसद भी ललन सिंह और संजय झा के कब्जे में चले गए। यानी कि जेडीयू पर कब्जा ललन सिंह और संजय झा का पूरी तरह से हो गया। यह रातों रात जो खेल पलटा है, यह बाकी दलों के लिए एक चुनौती है। तो इस पर जो एनडीए गठबंधन के अंदर लोग हैं, जीतन राम मांझी का उतना वजूद है नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का है नहीं, और हैं तो उनके लोग परिवार के ही लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 3 अलग लोगों को भले टिकट दे दिया था और वह जीत गए, तो वह बीजेपी के नजदीक चले गए, तो वह उपेंद्र कुशवाहा के कब्जे में नहीं है, वह भाजपा के कब्जे में। इधर उधर होने की कोशिश करेंगे तो वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे, तो उनकी पत्नी उनके पास रह जाएगी। जीतन राम मांझी के परिवार के लोग 4 लोग जीत के आए, तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन जीतन राम मांझी उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और नीतीश कुमार, अब खेल खत्म है नीतीश कुमार का, फिश हो गए हैं टाइट। तो नीतीश कुमार तो अब न तो एमएलसी के चुनाव ये सब तो लड़ेंगे नहीं, विधायकी तो लड़े नहीं, हुआ राज्यसभा सांसद भी हुआ जनता से चुन करके नहीं गए, हुआ तो बस विधानसभा के जरिए राज्यसभा गए। तो अब नीतीश कुमार के नाम पर वोट भाजपा को भी चाहिए नहीं। भाजपा जिस तरह से कब्जा कर ली, वोट लेने का जो भाजपा का तरीका है, उस तरीके से भाजपा कब्जा कर लेती बिहार पर पूरी तरह से। और इसमें ललन सिंह और संजय झा सबसे ज्यादा सहयोगी। अब दूसरी तरफ कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। ललन सिंह ने एक बात और कही है कि तेजस्वी यादव का खेल खत्म है, बहुत कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के ऊपर जो ईडी का शिकंजा कसने वाला है लैंड फॉर जॉब मामले में या बाकी किसी और मामले में, उससे उबर नहीं पाएंगे तेजस्वी यादव और वह अपनी पार्टी का जनाधार नहीं बचा पाएंगे। जितना पे है उतने ही में उनको रहना पड़ेगा। और इस वक्त 25 है, अगले चुनाव में वह भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं। अब इस जगह से राजनीति बदलेगी। अब इस युग का खत्म होगा, अब नया युग बिहार में शुरू होगा। अब जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है, आरजेडी को छोड़ करके कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ रही है, और प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का लॉन्च तो कर दिए, लेकिन प्रशांत किशोर भाजपा के सामने नतमस्तक हो गए। जब चुनाव में शिकंजा कसने लगा, उनके पार्टी का थोड़ा जनाधार बढ़ रहा था, कसने लगा, तो प्रत्याशी अपने अपने नाम वापस लेने लगे। प्रशांत किशोर के पास नेता तो नहीं है, वह कहीं से इधर उधर से लेकर के ही आए। अगर प्रशांत किशोर के नाम पर मिल रहा है और उन्हें धमकी पड़ रही है प्रशासन की और वह पर्चा वापस ले दें, तो प्रशांत किशोर झेल नहीं पाएंगे मोदी को। इतनी ताकत अभी प्रशांत किशोर में नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलकर के शायद अपना कुछ जनाधार बना सकते हैं। अब यह बात तय है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनाव होगा बिहार के अंदर आने वाला अगला चुनाव, चाहे 2029 का लोकसभा चुनाव हो और चाहे 2030 का विधानसभा चुनाव। यह दोनों चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में होंगे, यानी कि एक स्टेट और भाजपा और कांग्रेस के बीच आ गया। नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलेगा नहीं और तेजस्वी यादव को लोग देंगे नहीं, भाजपा उनको उठने देगी नहीं। इसका मतलब कांग्रेस ने पप्पू यादव को जो
जिम्मेदारी दी है बिहार के अंदर, वह रास आ रही है और सीधा फाइट अब होगा। ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते रहेंगे। एक भूमिहार तो एक ब्राह्मण, दोनों उनके पिट्ठू बन चुके हैं। यह जेडीयू को किसी भी कीमत को उबरने नहीं देंगे और जेडीयू का कमान इन्हीं दोनों के हाथ में अब आ चुका है। अब नीतीश कुमार के ऊपर कोई कयास लगाना कि नीतीश कुमार ये करेंगे, नीतीश कुमार वो करेंगे, कुछ नहीं करता है। पूरे तरह से काम उनका तमाम है, टाइट फिक्स हो चुके हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के बस का नहीं है कुछ करे, भले ही वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, होंगे अपने पास रहे, फर्क ही नहीं पड़ता। जब पार्टी उनके पास रहेगा तब तो अध्यक्षता काम आएगी। तो एक तरह से विश्वासघात ललन सिंह और संजय झा ने नीतीश कुमार के साथ करके और बिहार के अंदर जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार रहना चाहिए था, कमान उसके हाथ रहना चाहिए था, ललन सिंह और संजय झा की वजह से वह कमान भाजपा के हाथ चली गई, वह भी गुजरात लॉबी के हाथ। बिहार के भाग फूट गए जिस दिन बीजेपी का सीएम बिहार का बना और नीतीश कुमार के पार्टी का भाग फूट गया जब ललन सिंह और संजय झा जैसे को जिम्मेदारी दी। नीतीश ने अपने बेटे के साथ भी नाइंसाफी किया, नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार के साथ किया और नीतीश कुमार ने भी सब कुछ होते हुए परिवार के साथ बेईमानी कर दी। बेटे का भविष्य शुरू होने के पहले निशांत के भविष्य को खत्म कर दिया। अब जेडीयू के वोटर भी जेडीयू को वोट नहीं करेंगे इसलिए कि वह भाजपा के पिट्ठू बन गए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करिए और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।